हाँ, मेरे भी ना हजारों सपने थे कि मैं लता मंगेशकर की तरह ना बड़ी सिंगर बनूं, श्रीदेवी, माधुरी के लिए गाऊं। सारे गाने सीख लिए मैंने रेडियो से, और अब देखो देखो आटा गूंद रही हूँ यहाँ पर। सुनकर अनजान बन रहा है बुढ़ा। घंटी बजाए ये घंटा कुछ नहीं होने। ये क्या है? आरती बेबी। ये आरती के चक्कर में एक दिन तुझे दमा हो जाएगा। नहीं, पुण्य मिलेगा। कहाँ है, दिखा जरा। पुण्य दिखता भी है क्या? रोज रोज 50 का नारियल, 20 की अगरबत्ती, 10 का कपूर। ये पैसे बचा लो, बुढ़ापे में काम आएंगे। अच्छे कर्मों से ना कुछ नहीं होता। ये भेजे में कब घुसेगा? हो, क्या बकवास कर रही हो? चुप करो, भगवान से पंगा भारी पड़ेगा। ये जो तुम्हारे भगवान ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई है ना, ये तो अच्छा है मैंने एक्शन नहीं लिया, वरना वो भागे भागे फिरते। तौबा, चाहो तो मुझे खौलते तेल में डाल लो, चप्पल से मेरी आरती उतार लो, पर मेरे भगवान। क्या हुआ? बुड्ढे, डबल चश्मा लगा ले। देख क्या किया। हाय मेरी नई चप्पल, तजुर्बा निकाल दिया उसका। ये सिर्फ 10 साल पुरानी थी। पकड़ इसको। अरे तुझे शर्म नहीं आती? चप्पल के नाम पे काला धब्बा है तू। सिर्फ 10 साल की उम्र में नहीं होकर भी टूट गई। लाओ, ताने मत मारो। अंकल जी। आ गई अंगार। क्या हुआ आंटी, चप्पल टूट गई क्या? अरे रे बेचारी चप्पल, ये तो आईसीयू का पेशेंट लग रही है। अगर मुझसे बोलती ना तो अमेरिका फोन करके अपने बेटे से मंगवा देती। मेरे इम्पोर्टेड जूतों के साथ आपकी स्लीपर्स भी आ ही जाती, वो भी फ्री में। है ना अंकल? देखो कितने मस्त है ना। मेरे सेम टू सेम जूते काली माँ के मंदिर से चोरी हो गए थे। कहीं तूने उसी पे चौक घिस के तो नहीं पहन लिया? अरे ये 30 फ्लर्टी है। नॉटी अंकल, पता है ऐसी चप्पल तो मैं बाथरूम में भी ना यूज करूं। मेरा बेटा डॉलर्स में कमाता है और मैं यहाँ रुपीस में खर्चा करती हूँ। एक बार कह रहा था स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भेजता हूँ, मैंने कहा कहाँ रखूंगी, मत भेज। कितना प्यार करता है मुझसे क्या बताऊँ। लाखों में एक है मेरा बेटा। ओए तेरा बेटा अमेरिका में गोरों के झूठे बर्तन मांझता है। डॉलर का भाव क्या बढ़ गया? हवा में उड़ने लगी तू। इसकी हवा मैं निकालती हूँ। डॉलर के लिए इसका बेटा बर्तन ही नहीं टॉयलेट भी धोता है। ए, बच्ची है क्या जो लॉलीपॉप चूस रही है? मैंने सुना है इसका बेटा नायग्रा फॉल में जाकर लोगों के कपड़े भी धोता है। मुझे रामू ने बताया था। अच्छा एक बात बता, शुरू में जब तेरा बेटा गया था तो वो बच्चों के गंदे डायपर भी बदलता था ना? सुनना, अभी भी बदलता है या फिर छोड़ दिया? बेबी, क्यों बेचारी की पोल खोल रही हो? कितना ख्याल रखते हो मेरा। मेरी बेबी आंटी भले ही जेब से कड़की है, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल हम अमीरों जैसा है। स्पा जा रही हूँ गर्म भाप लेने के लिए। अरे बुलडोजर गिर गया रे। मम्मी। चुप करो। जब वो हथनी तुम्हारे ऊपर गिर रही थी तो मैंने देखा तुम बहुत खुश लग रहे थे। गिरी नहीं, तूने गिराई, तेरी कारस्तानी थी। ए, मेरे को बदनाम मत करो। अंदर ही अंदर लड्डू कूट रहे थे तुम्हारे। भाई वाह। ए बाबा, ये फोटो अपने मुकेश भाई का है ना? जवानी में क्या लगता था बुड्ढा, कैसे मर गया बेचारा। बीवी के तानों से। लेकिन इतनी गंदी फोटो क्यों लगाई है? उसकी शक्ल ऐसी ही घटिया है बेबी। तू मरने से पहले ही जली हुई लाश की तरह दिख रहा है। मेकअप करके तो मरता। अगर ये हैंडसम लग रहा होता ना तो इसकी मैयत पे मैं भी जाती, पूरी सज धज के। पुरानी दीवार पे कितना भी चूना मार लो, कोई देखने वाला नहीं बेबी। एक काम करते क्या, फोटो स्टूडियो चलते, मस्त मेकअप करके एक अच्छी सी फोटो निकालते। सुन, अगर मैं पहले मर गई ना तो तू वही फोटो अखबार में छपवाना, और अगर तू पहले टपका तो मैं भी अच्छी फोटो छपाऊंगी। ओके? क्या रापचिक था यार। एकदम जंगली भैंसे की तरह हंस रही थी। कहाँ से आ रही है? एक दिन इसका गला ही दबा दूंगी साली का। पार्लर गई थी। ओहो, तुम घिस घिस के आधे हो गए हो इसका दहेज इकट्ठा करने के चक्कर में, और ये लाली पाउडर में उड़ा रही है। अगर मेरी बात मानो तो इसकी शादी करा दो, कोई अच्छा सा पीपल का पेड़ देखकर। धरती पर बोझ कहीं की। इसे तुमने ही चढ़ा है बच्ची बोलकर। तुम उठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। कहाँ फिसल गए? वो है ना अपनी बुलडोजर। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस बुढ़िया से। मौका मिलते ही चिपकली छोड़ दूंगी इस पर। मेरी दोस्त है वो बेटा। जब वो मुझे ताने मारती है तब आप साइलेंट मोड पे रहते हैं, और जब मैं उसके बारे में कुछ बोलती हूँ तब तो आप वायलेंट हो जाते हो। जरूर बुढ़िया ने कुछ खिलाया है। क्या करूँ, कुछ शर्म भी है आपको? क्या भड़ास निकाल रही है? तेरी चिंता में बाप चिता तक पहुँच जाएगा, लेकिन तू ससुराल नहीं पहुँची। पूरे 34 साल की हो गई है। अगर 3-4 साल और निकल गया ना तो पेड़ क्या जंगली भेड़ से भी नहीं होगी तेरी शादी। ये लो अपनी दवाई। जाने दो बेबी, बच्ची है। हाँ, ये बच्ची है। अगर सही टाइम पे शादी होती ना तो ये बच्ची टका टका करके क्रिकेट टीम तैयार कर देती। शादी कर या भाड़े में जा। तुम कैंटीन आ रहे हो ना? हाँ, दर्द के ठीक होते ही आ जाऊंगा। हाँ, संभल के आना।
सुनो, ये गुस्से में तुम्हें खाना वाना नहीं खिलाने वाली। मैं तंदूरी नान भिजवा दूंगी, खा लेना। तंदूरी नान सिर्फ बाप के लिए, तेरे लिए सादी वाली भिजवाऊंगी। और सुन, मोबाइल के चक्कर में बाप को दवाई देना मत भूल जाना। पता नहीं कब अर्थी उठेगी इसकी। ऐसे लोग जल्दी मरते भी नहीं है ना। मत बेटा, उससे उम्र और बढ़ जाती है। ए बाबा, तेरी पसंद के सिंगदाने लेकर आई हूँ, यहाँ रखा है, खा लेना। हाँ। ए धरती पे बोझ, जाके काम पे लग जा। इस उम्र में भी बड़े तेज कान है इसके। बुरा मत मानो बेटा, मेरी दोस्त कटहल की तरह है, बाहर से नुकीली, अंदर से पिलपिली। बड़ी आई दोस्त, किसी दिन आपको पान पट्टी की दुकान में 12 के भाव में बेच कर आ जाएगी वो बुढ़िया। दोस्त से कहीं बढ़कर है वो। अकेली गई, कोई लाइन मारेगा तो मेरा पत्ता कट जाएगा। बेबी बेबी बेबी, उसके पीछे क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? मेरी फिक्र मत कर। अरे बेबी, मैं आ रहा हूँ। बेबी बेबी बेबी, किसी दिन उस बुढ़िया पे ना काला जादू करवा दूंगी। अच्छा गा रहे हैं ना? आपके ग्रुप का नाम क्या है? शर्लीन। हेलो गाइस, एक्सक्यूज मी। आज 3 बैंड की रिहर्सल होगी, उसमें से किसी एक बैंड को चुना जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ बे? फोन नहीं उठा रही है। ये क्या है यार? अरे हम लोग चलते हैं ना, वो बाद में आ जाएगी। अबे हर बार ये लटकी रहती है यार। सर कितने लोग फाइनल हुए अब तक? अभी तक 2 ही ग्रुप्स। व्हाट? ये क्या? आखिर 2 हफ्तों से तुम कर क्या रहे हो? अब तक 2 ही ग्रुप मिले। व्हाट्स गोइंग ऑन? आजकल हर चैनल पर म्यूजिक शो चल रहा है सर, लेकिन मैं कुछ हट के शो बनाना चाहता हूँ सर। उसके लिए मैं ओरिजिनल कंपोजर्स ढूंढ रहा हूँ और नए सिंगर्स भी। आपको तो पता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आई एडमायर योर पैशन, पर जुनून के साथ साथ बिजनेस भी चाहिए। और टीआरपी नहीं तो बिजनेस भी नहीं। स्पॉन्सर्स को जवाब देना पड़ता है मुझे। पर सर नो, तुम्हारे पास 4 हफ्ते और हैं। ऐसे टैलेंट लेकर आओ जो टीआरपी दे सके, वरना नौकरी गई समझो। रेडी बॉयज? या रेडी। 3 Are you okay? या I'm fine। अरे शालिनी, अरे क्या हो गया इसे? जाओ जरा देखो तो। उल्टी कर रही है क्या? जाके देखो। शालिनी are you okay? हेलो, एक्सक्यूज मी, गेट आउट, जल्दी निकल यहाँ से। सर just 2 minutes। एक मिनट रुक। सर प्लीज सर। नहीं सुनो उसे। ऐसे नहीं चलेगा। ये नेचुरल सिंगर्स नहीं है, कचरा है। नशा करके आ जाते हैं बस। जल्दी कुछ नहीं किया तो फंस जाएंगे हम लोग। आज के दिन भी तेरा पी के आना जरूरी था। What the hell is this? चिल डूड, यहाँ पर ऑस्कर थोड़ी मिल रहा था, एक ऑडिशन ही तो था। I just have a bad hangover, that's it। लाइटली लो, चिल करो। जानती है ना 1 साल से इस कंपटीशन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हेलो, इतने सालों से ऑडिशन देके कौन सा तीर मार दिया? अच्छा। हाँ? अबे वो तो मेरी सुपर सिंगिंग है जो अब तक ये बैंड सर्वाइव कर रहा है। हाँ। याद है ना, रिहर्सल की जगह नहीं थी। मेरे पापा नहीं होते तो सड़क पे मिलते। हमेशा कोई ना कोई फेवर चाहिए होता तेरा फेवर किसी को नहीं चाहिए, चल निकल। यूजलेस। अबे यार, दिव्या, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? रॉकी, कहाँ गया था तू? एक्चुअली वो फ्रेंड के पापा हॉस्पिटल में। गिटार से फुर्सत मिल गई थी तुझे? तू चुप कर। अच्छा, मुझे भी चुप करा दे। लाट साहब को कुछ बोलो ही मत। हाँ, क्यों करना है इतना ड्रामा? पढ़ाई लिखाई कुछ करेगा कि नहीं? 24 घंटे गिटार बजाता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि नहीं? हाँ, क्या बोली? इसके फ्यूचर की चिंता मत कर, वो बहुत ब्राइट है। चुप कर। इस पे सरस्वती माँ का हाथ है, मेरी तरह। अरे पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन संगीत लकी लोग ही सीखते हैं। ट्यूशन टीचर 4 बार आकर गया है। अच्छा, उसका वजन कम होगा। मेरा बच्चा तो अरिजीत बनेगा। मुआ। ये छुटकी को पढ़ा रही है ना तू? रोज कान में ईयरफोन लगाकर थिरकती रहती है तू। ए बुढ़िया, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और नौकरी मिलते ही चली जाऊंगी यहाँ से। कम से कम आपकी सड़ी हुई शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी। अरे मेरी शक्ल लेकर पैदा हुई है तू। है। ए सुन, सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से कुछ नहीं होता, उनकी परवरिश भी करनी आनी चाहिए। नहीं आता तो मैं सिखा देती हूँ। आप बच्चों के सामने मुझे बेइज्जत करेंगे तो ये मुझे इज्जत क्यों देंगे? तू पहले मेरी इज्जत कर, फिर तेरे बच्चे तेरी इज्जत करेंगे। ए चल, खाना पका तू। बेबी, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहू का मूड ऑफ लग रहा है। तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है। मेरे पोते को कोई कुछ कहे तो मुझे अंगार लग जाती है। बेबी, मॉम को बीपी इशू है, छोड़ो ना, होता है। अरे याद आया, आज का कंपटीशन कैसा गया? आज शालिनी पी कर आई थी और पूरे ऑडिशन की बैंड बजाती। मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे अपने बैंड में ले। अगली बार तो पक्का आएगी बेबी। ए,
ये ले। सुन, ये पैसे रख और अमेजिंग से अपने लिए गिटार का एक अच्छा सा बैग मंगवा ले। जा। अमेजिंग नहीं अम्मा जॉन। वो सब छोड़िए दादाजी, दादी अमेजिंग है ना। वैसे दादी कल हमारा बैंड परफॉर्म करने वाला है, प्लीज घर से सबको वहाँ लेकर आ जाना। मॉम से कहूंगा तो फिर चिल्लाएंगी। डरता क्यों है? मैं हूं ना। लव यू माय क्रेजी ग्रैनी। अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है मेरा बच्चा। अगर वो सुन लेना तो वो भी शर्मा जाए। हाय मेरा बच्चा। गुजू 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 गुजू। अरे क्या दादी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ यार। जा बच्चा, ऐश कर जा। अपनी टूटी चप्पल पे पिन लगाती हो और उसे 5,000 रुपए दे दिए, बिगाड़ दोगी उसे। अरे मेरा एक पैर कबर में, दूसरा केले के छिलके पर, चप्पल का क्या करूंगी? मेरा पोता क्या दिखता है, हैंडसम है, कितना अच्छा गाता है। पर निकम्मा है। निकम्मा है? तू बस देखता जा बुड्ढे, वो एक दिन अपने संगीत के जादू से ना अंगार लगा देगा। मैं तो बन नहीं पाई, अब उसे बना रही हूँ तो सबके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर से वही बोरिंग खाना बना रही है ना, जैसे खाते ही मेरा खून खौलने लगता है। अगर मेरी पसंद का नहीं बना सकती ना तो मुझे जहर ही खिला दे तू। हेलो, नमक ज्यादा है। सूंघने से कैसे पता चलेगा नमक कम है या ज्यादा? उसके लिए चखना पड़ता है। तो चख के देख ले। थोड़ा ज्यादा है। कर दिया ना झूठा। खाना बनाते वक्त ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाएगी तो खाना बेस्वाद ही होगा। बड़े बड़े लोग मुझसे अच्छा खाना बनाने की तरकीब पूछने आते हैं, पर तुम मर जाएगी लेकिन मुझसे नहीं पूछेगी। सुनो, ये बर्तन कितने साल पहले धुला था? तुझे पता है, कुत्ता भी जब बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है। थोबड़ा चमकाने को बोलो तो सारा दिन निकाल देगी, और बर्तन मांजने को बोलो तो नानी मरती है। चल जा यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। चल। खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया। चल। सुनिए, आपकी माँ ने फिर आज... एक सेकंड। अरे मैं भूल गया था, माँ का एटीएम कार्ड आ गया है, तुम उनके साथ जाके उन्हें पैसे निकालना सिखा देना। कचकच करेगी वो, लेकिन तुम उन्हें बहला फुसला के सिखा देना। समझ गई ना? तुम कुछ कह रही थी ना? चलिए खाना खाते हैं। रोते हुए क्यों बोल रही हो? नाश्ते में क्या बनाया है? उपमा बनाया है। हाँ। रोज उपमा खिला खिला के एक दिन तू मुझे मार दे। हाँ? तुझे पता है ना, शेखर और बच्चों को डोसा अच्छा लगता है। अरे ग्राइंडर में बना लेना,